हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप के स्टार्टर की फुल वायरिंग दिखाने वाला हूं 2 पोल कॉन्टैक्टर के साथ। वायरिंग को अच्छी प्रकार समझने के लिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप किए वगैरह वीडियो को पूरा देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले इसी प्रकार के नए वीडियोज की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, स्टार्टर के जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहला पार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कनेक्टर। मोटर की लीड और पावर सप्लाई को स्टार्टर से कनेक्ट करने के लिए हम इस कनेक्टर का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों, स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक सिंगल पोल सिंगल फेज एमसीबी। अगर आप सिंगल एचपी का मोटर चलाते हैं तो एमसीबी आपको 16 एम्पियर की यूज कर सकते हैं, और अगर आप 2 एचपी का मोटर चलाते हैं तो आपको 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों, पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक वोल्ट मीटर, और मोटर कितना करंट ले रही है ये चेक करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक एम्पियर मीटर। अब दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक स्टार्ट पुश बटन, और मोटर को बंद करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक स्टॉप पुश बटन। मोटर ऑन है ये इंडिकेट करने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक इंडिकेटर। दोस्तों, बटन्स और इंडिकेटर के जो टर्मिनल होते हैं कनेक्शन करने के लिए, वो मैंने इस प्रकार के चौकोर खाने में दर्शाए हैं ताकि आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, स्टार्टर में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसमें एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है रनिंग कैपेसिटर, जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम केवल मोटर को स्टार्ट करना होता है। अब दोस्तों, स्टार्टर का जो मेन पार्ट है वो है ये सिंगल फेज 2 पोल कॉन्टैक्टर। इस कॉन्टैक्टर में दोस्तों एक कॉइल लगी होती है, और जब हम इस कॉइल में फेज और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट बनाती है, और इस कॉन्टैक्टर के जो दोनों टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनलों की पत्तियां जो हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और पावर सप्लाई और मोटर के बीच कांटेक्ट बना देता है। इस कॉन्टैक्टर में दोस्तों जो ऊपर के 2 टनल हैं वो इनपुट टनल है, और नीचे वाले जो 2 टनल हैं वो आउटपुट टनल है। कॉन्टैक्टर के जो ऊपरी इनपुट 2 टर्मिनल हैं, इनके जस्ट नीचे कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। लेकिन दोस्तों, डायग्राम में आपको समझाने के लिए मैंने कॉइल के जो 2 टर्मिनल हैं उनको कॉन्टैक्टर के इन दोनों साइड में दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम मोटर की लीड को इस कनेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। लीड के जो 3 वायर हैं, इन तीनों वायर को कनेक्टर के 3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन 3 वायर में जो रेड कलर का वायर है वो रनिंग वाइंडिंग का वायर है, और जो येलो कलर का वायर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, और जो ब्लू कलर का वायर है वो कॉमन कनेक्शन है। इसके बाद दोस्तों, हम इस कनेक्टर में 230 वोल्ट पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर देते हैं। इसमें दोस्तों मैंने रेड कलर से फेज सप्लाई को दर्शाया है और ब्लैक कलर से न्यूट्रल सप्लाई को दर्शाया है। कनेक्टर के दूसरे सिरे से हम फेज सप्लाई को डायरेक्ट एमसीबी के इनपुट टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, इसमें हमें वोल्टेज की रीडिंग देखने के लिए इसके दोनों टर्मिनल पर फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई देनी होती है। और जो एम्पियर मीटर होता है दोस्तों, ये एम्पियर मीटर फेज सप्लाई के सीरीज में लगता है, इसलिए हम एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से फेज सप्लाई का एक वायर वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, और एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से दूसरा फेस लाइन का वायर जो है वो हम एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से हम फेस लाइन वायर को कॉन्टैक्टर के एक इनपुट टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो एम्पियर मीटर है वो हमने फेज सप्लाई लाइन के सीरीज में जोड़ा है। तो जब भी हम मोटर को ऑन करेंगे तो जो हमारा एम्पियर मीटर है वो मोटर कितना करंट लोड ले रही है ये हमें दिखाएगा। अब दोस्तों, ये जो फेज सप्लाई लाइन है ये इस कॉन्टैक्टर के थ्रू मोटर तक जाएगा। तो इस कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से हम एक वायर कनेक्टर के उस टर्मिनल पर जोड़ेंगे जिसमें मोटर की जो लीड है उसका रनिंग वाइंडिंग का वायर जुड़ा होगा। अब दोस्तों, यहाँ तक हमने स्टार्टर में फेज सप्लाई लाइन की वायरिंग कर ली है। इसके बाद हम स्टार्टर में न्यूट्रल सप्लाई लाइन की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई को हम सबसे पहले इस कनेक्टर से कॉन्टैक्टर कॉइल के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, और कॉन्टैक्टर कॉइल के इसी टर्मिनल से हम एक न्यूट्रल सप्लाई का वायर कॉन्टैक्टर के दूसरे इनपुट टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। अब जो न्यूट्रल सप्लाई है दोस्तों वो इस कॉन्टैक्टर के थ्रू मोटर तक पहुंचेगी। तो इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्टर के उस टर्मिनल तक जोड़ेंगे जहां पर मोटर की लीड का कॉमन कनेक्शन जुड़ा होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सप्लाई लाइन से फेस और न्यूट्रल की वायरिंग कर ली है। इसके बाद हम बाकी पार्ट्स की वायरिंग करेंगे। इस कनेक्टर से ही हम न्यूट्रल सप्लाई को इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, और इंडिकेटर के इसी टर्मिनल से हम न्यूट्रल सप्लाई लाइन को
वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों वोल्ट मीटर को फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्टर में स्टार्ट पुश बटन की वायरिंग करेंगे। इसमें जो स्टार्ट बटन होती है ये एनो बटन होती है। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो इसके इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल में कॉन्टैक्ट बन जाता है और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो इसके इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल का जो कॉन्टैक्ट है वो वापस से ब्रेक हो जाता है। इसलिए दोस्तों स्टार्टर में इस ग्रीन बटन को एनो बटन बोला जाता है। इसकी वायरिंग करने के लिए दोस्तों हम एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फेस लाइन को बटन के दोनों इनपुट टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। अब दोस्तों इस बटन के दोनों आउटपुट टर्मिनलों में से एक टर्मिनल के साथ हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर को जोड़ देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर को इस बटन के साथ क्यों जोड़ा है। क्योंकि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। जब हम इस ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर इस बटन के थ्रू मोटर की रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है और जैसे हम बटन को छोड़ते हैं तो ये वापस से ब्रेक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम इस स्टार्ट बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इस प्रकार इस इंडिकेटर में फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई कनेक्ट हो जाती हैं और इंडिकेटर के इसी टर्मिनल से हम एक वायर स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और स्टॉप पुश बटन के इसी टर्मिनल से हम एक वायर कॉन्टैक्टर कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कॉन्टैक्टर कॉइल के दोनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए हैं। इस प्रकार दोस्तों जब हम ग्रीन बटन को पुश करेंगे तो फेस लाइन ग्रीन बटन से होते हुए कॉन्टैक्टर की कॉइल तक पहुंचेगा और कॉन्टैक्टर के जो इनपुट से आउटपुट कॉन्टैक्ट है वो हो जाएगा और कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। और दोस्तों ये स्टार्ट ग्रीन बटन ये तो एनो बटन होता है, इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो फेस सप्लाई कॉन्टैक्टर कॉइल तक फिर से ब्रेक हो जाएगा और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कॉन्टैक्टर कॉइल में फेस सप्लाई को लॉक करने के लिए हम कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल में जिस टर्मिनल में फेस सप्लाई आ रहा है वहां से हम एक वायर स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से फेस सप्लाई स्टॉप पुश बटन से होते हुए कॉन्टैक्टर की कॉइल तक पहुंचने लगेगा। ये जो स्टॉप पुश बटन होता है ये एनसी बटन होता है। इसमें पहले से ही इनपुट से आउटपुट टर्मिनल में कॉन्टैक्ट बना रहता है और जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है। तो जब हमें मोटर को ऑफ करना है तो हम इस स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे जिससे कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से जो फेस सप्लाई कॉन्टैक्टर की कॉइल तक पहुंच रहा है वो सप्लाई ब्रेक हो जाएगा और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें दोनों कैपेसिटर के कनेक्शन भी करना है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर है उसको और रनिंग कैपेसिटर के एक वायर को, इन दोनों वायर को कनेक्टर के उस टर्मिनल पर जोड़ेंगे जहां पर मोटर की लीड के स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा और रनिंग कैपेसिटर के दूसरे वायर को हम कनेक्टर के उस टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे जहां पर मोटर की लीड के रनिंग वाइंडिंग का वायर कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्यूचर के लिए अगर आप इस डायग्राम को सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।